गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोंडा वार्ड की निगम पार्षदा प्रीति गुप्ता जी ने आज एक लोन मेले का आयोजन किया। यहां आए क्षेत्र के एसडीएम साहब ने और उनकी पूरी टीम ने यहां लोगों को एक करके सवालों का जवाब दिया और उनको बताया कि किस तरीके से यहां पे आप लोन ले सकते हैं, अपने छोटे छोटे उद्योग चला सकते हैं। जब एसडीएम साहब यहां आए तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने इनका जोरदार स्वागत किया। यह लोन मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हर क्षेत्र में यहाँ पे उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी कड़ी में जब एसडीएम साहब आए तो उनका क्षेत्र की निगम पार्षदा प्रीति गुप्ता जी ने अपने ऑफिस में स्वागत किया और उन्होंने यहाँ आए लोगों से एक करके एसडीएम साहब को रूबरू कराया। स्वागत होने के बाद एसडीएम साहब ने यहाँ सभी लोगों की बात सुनी, उनके सवालों के जवाब दिए और साथ ही साथ यह भी बताया कि आपको कम से कम कागजों की रिक्वायरमेंट के साथ आपको कितना लोन और कैसे मिल सकता है, आप अपने छोटे छोटे उद्योग किस तरीके से चला सकते हैं। घरेलू उद्योग आप चलाइए और उसमें अपने समाज के लोगों को जोड़िए, जिससे क्षेत्र का भला हो, लोगों का भला हो और अपने पैरों पे आप खड़े हो सके। इस कड़ी में जिसने जैसे सवाल पूछे उसका उसी तरीके से जवाब दिया गया, उनको समझाया गया। प्रीति मैडम का धन्यवाद करूंगा। आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जिसके द्वारा जो उनके क्षेत्र के जितने भी निवासी थे उनको बुलाया यहाँ पर और उनको मैंने पीएमएफ स्कीम से अवगत कराया, जिसके अंतर्गत उनको बताया जैसे बेकरी है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्षेत्रों में ये कार्य कर सकते हैं लोन लेकर और अपने अलावा बाकी कई लोगों को वो रोजगार दे सकते हैं। खुद तो अपने पैरों पर खड़े हो ही सकते हैं उस कार्यक्रम करके। और इसमें लोन जो है सिर्फ 10% उनको अपनी तरफ से देना है, जिसमें से 90% जो है वो बैंक देगा लोन का जो अमाउंट है। और स्कीम के अंतर्गत 3 साल तक अगर ये इसको कामयाबी से करते रहे स्कीम को तो 35% तक की इसमें सब्सिडी मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम से जुड़ें और अपना रोजगार करें, जो सपना सब देखते हैं अपना रोजगार करें और उसके साथ ही कई लोगों को जो उनके साथी हैं उनको भी रोजगार दें। और इसके लिए उनको लोन अप्लाई कर सकते हैं और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हमने लगाए हैं जिनको इस स्कीम की पूरी जानकारी है। वो उन लोगों को उसकी जानकारी भी देते हैं और ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन लगाने में उसकी उनकी हेल्प भी करते हैं ताकि वो भर सकें ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। और उसके द्वारा फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी होती है जो उसको अप्रूव करती है उनके लोन को, और कमेटी की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। जो भी हमें ऐसा व्यक्ति दिखता है जो जिसके दिल में रोजगार करने की नीयत है तो उसको हम उसी समय पर उसका लोन जो है सैंक्शन करते हैं। सर अक्सर ये होता है कि लोग डॉक्यूमेंट के चक्कर में मारे जाते हैं, लोन नहीं हो पाता, तो इसमें डॉक्यूमेंट कितनी जरूरत पड़ती है? डॉक्यूमेंट इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो उसका जो रेजिडेंशियल एड्रेस उसका आधार हो, अपने बैंक अकाउंट में उसका बैंक अकाउंट की एक वो स्टेटमेंट देगा जिसमें उसके 10,000 रुपये जितने भी हैं अमाउंट हो, और जो जगह वो शुरू करना चाहता है उसका रेंट एग्रीमेंट हो जहाँ पर उसने काम शुरू करना है अपना, बस इतना ही चाहिए। बाकी तो लोन से पैसा मिलेगा और वो कंपनी को जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कैश पैसा नहीं मिलेगा। जो भी जो उससे सामान लेना है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की मशीन लेनी है, उस एजेंसी को सीधा पेमेंट होगा बैंक से। पर्सन हूँ उत्तर पूर्वी जिले के लिए। जो भी पर्सन इस जिले से इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है वो मेरे से जुड़ सकता है और पूरी सहायता उसकी की जाएगी शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक उसकी यूनिट सेट नहीं हो जाती। डॉक्यूमेंट बहुत ही आम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए, यही इसकी खास बात है। और कोई भी ये होना चाहिए कि बैंक से डिफॉल्टर ना हो, उसकी पहले से कोई ईएमआई पेंडिंग ना हो, क्योंकि बैंक ये देखता है कि पहले से अगर पेंडिंग है तो आगे काम कैसे कर पाएगा या उसकी भावी होने वाली ईएमआई कैसे भर पाएगा। माननीय निगम पार्षद नाम प्रीति गुप्ता जी के सहयोग से आज यहाँ पर इतना भव्य आयोजन किया गया है, ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत धन्यवाद। साथ ये अपने क्षेत्रवासियों को इस स्कीम से जोड़ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैडम के क्षेत्र से इस स्कीम से जुड़ेंगे। सबसे पहले हमने जो गोंडा वार्ड में तो चुनाव के वक्त मैंने कहा था कि हमने रोजगार महिला को रोजगार दिलवाएंगे। इसके तहत आज ये एक योजना है सरकारी पीएम योजना, उसके तहत बिस्किट बनाने के लिए, पापड़ बनाने के लिए और मसाले के लिए ऐसे भी काम हम हमारे यहाँ पे गरीब जनता है, गरीब महिला है, उनके लिए ये योजना है।
लोन बैंक से लोन दिलवा के हम इस माध्यम से हम इसको रोजगार दिलवा सकते हैं। जैसे कि पैकेज के माध्यम से हमने इसलिए बुलाया, डीएम साहब को बुलाया है कि वो सब जानकारी दे सके। हमने ये कैंप लगवाया आज। क्या तो कहेंगे कितना मानते हैं कि अब महिलाओं और जो बाकी लोग हैं आत्मबल बढ़ेगा और अपने कार्य को और आगे बढ़ाएंगे? अगर हम हमारे एक सीढ़ी चढ़ते हैं, मान लो कि हम महिला के अगर मान लो महिला के पास में हम उनको थोड़ी सी अगर राशि का प्रावधान या अपने योजना के तहत बता सकते हैं तो सीढ़ी में महिला चढ़ सकती है। ऐसे प्रकार से हम चाहे योजना यहाँ की जो महिला हैं हम उनको रोजगार दिलवा सके, वो अपने काम कर सके, अपने बच्चों का पालन कर सके। और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो किसी को जरूरत पड़ती है, इसलिए माधव निगम के तहत मैंने प्रीति गुप्ता ने काम किया, इसलिए हम लोगों ने करवा रही है जिससे कि हम माध्यम एक सीढ़ी बन सकूं मैं गरीब महिलाओं की।